समस्त विश्व एक परिवार। यदि आप ईश्वर को जानना चाहते हैं तो आध्यात्मिक मार्ग पर यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपने मस्तिष्क में नए खांचे बनाना आरंभ कर दें। कैसे ईश्वर से संबंधित सकारात्मक भक्तिपूर्वक विचारों के नए खांचे, चाहे आप शिक्षक हो, गणित का कार्य कर रहे हो या पढ़ा रहे हो, अथवा एक गृहिणी के रूप में रसोई में खाना पका रही हो या कोई अन्य कार्य कर रहे हो, प्रत्येक क्षण एक ही खांचा बनाते रहें। यानी कि बार बार अपने विचारों को इस तरह कहें, प्रभु मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु। परंतु आपको अधूरे मन से भी नहीं करना है। हर समय मैं सोचता रहता हूँ, हे मेरे प्रभु, मुझे वह मार्ग दिखाएं जिससे मैं आपको प्रसन्न कर सकूं। मैं संसार में केवल आपको प्रसन्न करने के लिए ही आया हूँ। मैं इसी में अत्यधिक मदमस्त और आनंद पाता हूँ। मैं किसी और तरह से जीने की कल्पना नहीं कर सकता। यह आनंददायक है। जब भी आप ईश्वर का नाम लेंगे, आप पाएंगे कि आपके हृदय में, आपकी चेतना में एक नवीन आनंद का प्रवाह, एक नवीन प्रेम का प्रवाह हो रहा है। इस प्रेम को, इस आनंद को बनाए रखें। जब जब भी ईश्वर के प्रति प्रेम और आनंद में कमी अनुभव हो, जब भी मन में शांति की कमी अनुभव हो, तभी बार बार ईश्वर को पुकारें और आप पाएंगे कि आप शांति, आनंद और प्रेम को अनुभव करते ही जा रहे हैं। ईश्वर की उपस्थिति का अभ्यास करें और ध्यान करें। इस संसार में अपने सगे साथियों के साथ प्रसन्नता से रहने की विधि को सीखने का यही एक मार्ग है। आपको अपनी भावनाओं के विषय में सबको बताने की ज़रूरत नहीं है। वास्तव में अपने आध्यात्मिक जीवन के बारे में दूसरों को बताना एक बहुत बड़ी भूल है। जैसे ही आप ऐसा करते हैं, उसी क्षण आप कुछ मात्रा में अपनी आध्यात्मिक शक्ति को खो बैठते हैं। यह हमें गुरुजी ने बताया। ऐसा आपने अपने जीवन में भी देखा होगा। आपको कोई अद्भुत अनुभव हुआ और जैसे ही आपने इसे किसी को बताया तो अचानक पाएंगे, ओह, मैंने कुछ खो दिया। इसका कारण यह है, जो आपके लिए अत्यधिक पवित्र था, उसमें किसी दूसरे व्यक्ति की चेतना ने दखल कर दिया। इसलिए गुरुजी हम भक्तों से सदा कहा करते थे, अपने दिव्य अनुभव के बारे में बात मत करो। जब ऐसे सत्संग में बैठे हो और ऐसी बातें आप सभी को सहायता करती हो तो बात अलग है, परंतु दूसरे लोगों से अपने अनुभव की बातें करना जरूरी मत समझिए। दूसरों को प्रभावित करने का महानतम तरीका है अपने जीवन, अपने कार्यों और अपने विचारों का आध्यात्मिककरण करना। क्या एक वेस्टर्न व्यक्ति के लिए अपने व्यस्त जीवन में ध्यान करना संभव है? जी, यह पूर्णतः संभव है। यह तो उनकी हमारे लिए यही इच्छा थी। हमें संसार में उन समस्त व्यक्तियों को उत्साह के साथ, आनंद के साथ और गहन एकाग्रता के साथ पूरा करना होगा जो हमें दिए गए हैं। हमें इस संसार में सारे काम गहन एकाग्रता के साथ, आनंद के साथ पूरा करना होगा जो हमें दिए गए हैं, परंतु सदा इस विचार के साथ कि हे प्रभु, मैं इसे केवल आपके लिए ही कर रहा हूँ। इससे बड़े दुख की बात कोई और नहीं हो सकती कि कोई व्यक्ति आध्यात्मिक पथ पर आधे अधूरे हृदय से लगा हुआ है। मेरे लिए यह एक त्रासदी है, और जैसा कि गुरुदेव कहा करते थे, मैं ऐसे व्यक्ति के जीवन को भी त्रासदी मानता हूँ जो जीवन ऐसे जीता है जिससे उसमें बिल्कुल कोई जान ही ना हो।